सो हे गाइस, मेरा नाम है सचिन और आज मैं एक्सप्लेन करूँगा आप सभी को होम स्वीट हेल। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है एक परिवार है जिसमें एक लंबा मुस्टंडा, उसकी बीवी और उसके दो बच्चे हैं, जिसमें उसकी बीवी के पास एक माई गोल नाम से एक किताब होती है जिसमें वो अपने हर आने वाले काम को लिखती है और वो उसी किताब के हिसाब से चलती है। हम आगे देखते हैं कि हमारा हीरो एक स्टोर पे काम करता है जो उसके खुद का है और वहाँ पर वो एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाता है जिसको हम लिस्टी नाम से बुलाएंगे। लिस्टी अपना इंटरव्यू देकर वहाँ से जा ही रही होती है। हमारा हीरो उसकी मटकती चाल पर फिदा हो जाता है और उतने में ही हम देखते हैं कि हमारे हीरो का दोस्त आकर उससे कहता है अगर ये यहाँ काम करने लगेगी तो यहाँ सबके सांप जाग जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो अपनी बीवी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा जुगाड़ पेलना चाहता हूँ, लेकिन उसकी बीवी मना कर देती है और कहती है कि अभी गोल बुक के हिसाब से समय नहीं हुआ है, जिस दिन समय होगा उस दिन हम ज़रूर करेंगे। बस यही बात सुन के हमारा हीरो मुंह लटकाए मौत के कुएं की तलाश में सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिस्टी अपने काम पे आती है और वो अपना पहला सामान सेल करती है और बड़ी खुशी से उसके गले जाकर लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है लिस्टी भी मौत के कुएं को शांति दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर जैसे लिस्टी जाने लगती है, लम्बा मुस्टंडा फिर से ताड़ के हंसने लगता है कि तुझे तो मैं ही पेलूँगा और ज़रूर पेलूँगा। जब लम्बा मुस्टंडा अपने घर जा रहा होता है तब हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब हमें आगे पता चलेगा वो लोग कौन हैं और वो क्या करते हैं। देखो, अगर यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। और चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में वापस। ये थोड़ा सा अपने स्टोर के अंदर एक गेट टुगेदर पार्टी रखते हैं जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ को इन्हें बुलाया होता है और साथ में वहाँ पर लिस्टी भी होती है। मुस्टंडे की बीवी लिस्टी की भिष्टी को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है जिससे पहले ये हरामी से पेले उससे पहले मैं पूछ लेती हूँ कि इसने अभी तक पेला या नहीं पेला। और उसे स्टोर रूम में ले जाकर उससे कहती है अपनी पैंट उतारो और वहाँ से उसकी पैंट उतार के एक्सप्रेशन देखकर वहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो अपने हाथ से ही सब कुछ काम चलाता है। फिर हम देखते हैं कि सुबह होती है और वहाँ पर लिस्टी आती है सबसे पहले और वो अपने बॉस को यानी लंबे मुस्टंडे को एक किस कर कर वहाँ से चली जाती है और हमारा लंबा मुस्टंडा हाय दैया करके चिल्लाने लगता है और गंदे गंदे एक्सप्रेशन देता है। हम देखते हैं लिस्टी भी अपने मौत के कुएं को शांत कराने के लिए कुछ भी कर सकती है और वहाँ पर लंच टाइम में क्लोज का डोर लगा देती है। फिर तो हम व्यूअर्स जानते ही हैं कि अब लिस्टी के मौत के कुएं में ऐसे डंडे जाने थे जिससे लिस्टी का पूरा खानदान ही हिल जाना था। फिर हम देखते हैं कि एक बार लिस्टी को पेलने के बाद हमारा हीरो फुल एक्सरसाइज करके अपने औजार को मजबूत करता है और लिस्टी को और दबा के पेलता है और अपने घर पर रोज़ सुकून की नींद सोता है। जहाँ पहले उसे अंगड़ाइयाँ लेते हुए भी उसका नुन्नू अकड़ जाता था, अब वो खुशी खुशी सीधा रहता है। फिर हम देखते हैं लिस्टी के घर में एक छोटी सी पार्टी होती है जिसमें लिस्टी उस लंबे मुस्टंडे को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, यानी एक और लंबा मुस्टंडा देने वाली है। और हम देखते हैं कि गोल बुक के अंदर आज तारीख होती है कि डॉन यानी वो लंबा मुस्टंडा अपनी बीवी के साथ जुगाड़ पे लेगा और वो पर ऐसा करता नहीं है क्योंकि अब डॉन को यानी इस लंबे मुस्टंडे को किसी और का कुआं पसंद आ गया था और 15 मिनट में किसी का कुआं शांत नहीं होता। फिर हम देखते हैं वही लिस्टी किसी और से बात कर रही होती है, यानी उन्हीं लड़कों से जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। और अगले दिन हमारा वही लंबा मुस्टंडा लिस्टी को कुछ पैसे देता है ताकि वो अपना अबॉर्शन कंप्लीट करा सके और उस बच्चे को मिस कैरेज कर दे। फिर हम देखते हैं कि हमारा लंबा मुस्टंडा वही अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि वो अपनी बीवी को बता क्यों नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों की बातों में आके ज़िंदगी बर्बादी हो जाती है और सेम वही करता है हमारा लंबा मुस्टंडा। वो अपनी बीवी को बताता है कि मैंने लिस्टी की भिष्टी बिगाड़ दिया और अब उसकी दृष्टि में मेरा ही सांप पल रहा है। इतने में ही उसकी बीवी कुछ नहीं करती और वो कहता है कि तुम नाराज़ तो नहीं हो कि मैंने लिस्टी की भिष्टी बिगाड़ दी। वो कहती है मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, बस अब तुम्हारा औजार ख़त्म कर दूँगी। इतने में हमारा लंबा मुस्टंडा घबरा के कहता है कि इसका कोई इलाज तो बताओ कि मैं लिस्टी से अपना पीछा छुड़ा सकूं। तो उसकी बीवी कहती है अब तुम्हें उसे मारना पड़ेगा, अगर तुम उसे मारोगे नहीं तो वो हमसे ऐसे ही पैसे लूटती रहेगी।
फिर हम देखते हैं कि उसी की बीवी उसे कुछ ड्रग्स देती है जिससे वो लिस्टी को देकर उसे बेहोश कर दे, और वो ऐसा करता भी है। वो लिस्टी से कहता है कि इससे तुम पहले पी लो, उसके बाद हम शांति से बात करेंगे, और लिस्टी बेहोश हो जाती है। फिर वो लिस्टी को अपने घर उठा कर लाता है, जिससे उसकी बीवी उससे कहती है कि ये काम तुमने करा, अब तुम ही इसे मारोगे, इस हथौड़े को लो और इसके सर पे मार दो। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, और उसकी बीवी नंगी धड़ंगी खून से लिपटी हुई बाहर निकलती है, क्योंकि उसने लिस्टी के 1000 टुकड़े कर दिए होते हैं, और वो गैंगस्टर्स परेशान हो रहे होते हैं कि लिस्टी उन सभी का पैसा लेकर भाग गई। फिर हम देखते हैं कि वही गुंडे अब डॉन को परेशान कर रहे हैं पैसों के लिए, तो उसकी बीवी उनके लिए भी कुछ जुगाड़ सोचती है, और उनके घर में घुसकर उनके फ्रिज के अंदर लिस्टी का कटा हुआ सर रख देती है। और हम देखते हैं कि इतनी देर में ही एक गुंडा वहाँ पर आ जाता है एक लड़की को लेकर पेलने के लिए, और हमारी हीरोइन उन दोनों को वहीं मौत के घाट उतार देती है। लेकिन वो एक गुंडा उन्हें अपने ही दोस्तों को फ़ोन करके मरने से पहले कह देता है कि ये हमें मार देंगे। हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आती है और उन बाकी के 2 गुंडों को भी शूट आउट में मार देती है। फिर हम सबको लगता है कि अब तो सही से ज़िंदगी कटेगी, लेकिन इतने में ही पड़ोसी का कुत्ता उनके घर में घुस जाता है, और वो अपने पड़ोसी के कुत्ते को उठाकर अपने पड़ोसी को देती है और कहती है अगर ये दोबारा इस घर में आ गया तो इसके टुकड़े करके मैं इसका पकौड़ा बना दूंगी और इसे खुद खा जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि इनके घर पर एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी होती है, जिसमें इनका निठल्ला बेटा एक घोड़े को नहीं तोड़ पाता और इसकी बेटी उसे बेरहमी से तोड़ देती है। इसी चीज़ को देखकर उसका हमारा हीरो स्टोर रूम में जाकर एक स्पार्क प्लग ढीला कर देता है, यानी एक तार निकाल देता है, जिससे अगर कोई भी वहाँ पर लाइट जलाए तो वहाँ इतना तेज़ धमाका हो कि वो बचे ही ना। और वो यही करता है और उसकी अपनी बीवी को जान से मार देता है। अगर यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देखा है और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल थोड़ा भी अच्छा लगा है, एक पार्ट भी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक।